मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। इसमें टैक्स पेयर्स को गुड न्यूज मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बचत खातों यानी कि सेविंग्स अकाउंट से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ा सकती है। इसे बढ़ाकर 25,000 करने तक का प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। पिछले हफ्ते फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रमुख अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बैंकों ने इस संबंध में सुझाव दिया था। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि इसकी समीक्षा की जा रही है और बैंकों को कुछ राहत मिल सकती है, जिन्होंने जमा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की मांग की है। प्रस्ताव पर आखिरी निर्णय बजट घोषणा के करीब आने पर लिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2020 के बजट में एक अलग इनकम टैक्स रिजीम शुरू की गई थी। ये रिजीम सरल है, लेकिन इसमें टैक्स पेयर्स के लिए तमाम तरह की छूट बंद कर दी गई। पुरानी कर व्यवस्था के तहत बचत खातों से सालाना 10,000 रुपए तक का ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80 TTA के तहत कर मुक्त है। 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के सीनियर सिटीजन्स के लिए ये सीमा 50,000 रुपए है और इसमें धारा 80 TTB के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज आय भी शामिल है। नए टैक्स रिजीम में ये सभी लाभ नहीं मिलते हैं। हालांकि धारा 10-15-1 के तहत पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स पर ब्याज पाने वाले टैक्स पेयर्स इंडिविजुअल खातों के लिए 3,500 और ज्वाइंट खातों के लिए 7,000 रुपए तक की छूट का दावा कर सकते हैं। बैंक दोनों टैक्स रिजीम के तहत ये फायदा देने की मांग कर रहा है, जो कि फिलहाल नहीं है। फिलहाल सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम में ही ये छूट मिलती है। सूत्रों ने कहा है कि पुरानी सीमा को बढ़ाने और नई व्यवस्था में मौजूदा नियमों के तहत शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में बचत खातों से मिलने वाले टैक्स इनकम पर छूट देने के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। बैंकों ने इस बारे में एक प्रेजेंटेशन दी थी। बैंक बढ़ते क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को लेकर चिंतित है और बैंक डिपॉजिट्स को प्रोत्साहन करने की वकालत कर रही है, जिस लिहाजा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नई रिजीम के तहत भी कुछ छूट का प्रावधान आ सकता है। RBI ने अपनी ताज़ा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा कि परिवार वित्तीय बचत में विविधता ला रहे हैं, गैर बैंकों और पूंजी बाजार में ज्यादा आवंटन कर रही है। ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बढ़ने के संकेत है। ये सितंबर 2021 से बढ़ रहा है। दिसंबर 2023 में ये 78% पर पहुंच गया था और मार्च के आखिर में 76% पर था। इस हफ्ते की शुरुआत में देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC ने बताया कि चालू फाइनेंशियल ईयर की पहली क्वार्टर यानी कि पहली तिमाही के दौरान उसके चालू खाता बचत खाता जमा में पिछले तिमाही के मुकाबले 5% की गिरावट आई और ये 8.63 लाख करोड़ रुपए रह गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।